हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो एडमिट कार्ड है RUHS CUET 2026 का, वो आज शाम 5 बजे तक आने वाला है। तो एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और एडमिट कार्ड के अंदर इस बार क्या नया है, कौन कौन से पेज आपको प्रिंट लेने हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड में इस बार कुछ एक्स्ट्रा पेज भी है। और एडमिट कार्ड भी दो टाइप के हैं, एक सेंटर एक कैंडिडेट, दो कॉपियां हैं। हमें कौन सी कॉपी लेके जानी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपने फॉर्म भरा है RUHS CUET का, यानी आपने राजस्थान के अंदर BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी का एडमिशन फॉर्म भरा हुआ है, तो आपके लिए ये वीडियो है भाई साहब। क्योंकि एडमिट कार्ड आ गया, प्रवेश पत्र आ गया, और एग्जाम का टाइम क्या है वो भी बताऊंगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या है वो भी बताऊंगा, सेंटर पे क्या लेके जाना है वो भी बताऊंगा, है ने? बिल्कुल। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा कि राजस्थान के अंदर जब अपन बात करते हैं BSc नर्सिंग कोर्स की, है ना, BSc नर्सिंग या बेटा पैरामेडिकल, है ना, या बेटा BPT और या फार्मेसी, इन कोर्स में एडमिशन के लिए राजस्थान की RUHS यूनिवर्सिटी ने RUHS CUET के नाम से इस बार फॉर्म भरवाए थे। और आज 15 मई को हमारा जो एडमिट कार्ड है बेटा वो रिलीज हुआ है ना। आज हमारा क्या रिलीज हो चुका है बेटा? एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड कौन सी वेबसाइट पर आया है? तो वेबसाइट है बेटा www.ruhsraj.org। एक तो ये वेबसाइट है, और दूसरी है www.ruhscuet2026.com। ruhscuet2026.com। इन दोनों में से कोई भी वेबसाइट पर जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये वेबसाइट ओपन करी है RUHS CUET वाली। ये देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस RUHS CUET 2026। और यहां पर ये रहा बेटा एडमिट कार्ड। तो ये एडमिट कार्ड का लिंक है। अपन पहले इस लिंक पे क्या करेंगे बेटा? इस लिंक पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहां लिखा हुआ दिखेगा प्रिंट योर एडमिट कार्ड। अब आपको इधर डालना है अपना फॉर्म नंबर। यहां पर आपको क्या डालना है बेटा? जो भी आपका फॉर्म नंबर है वो डालना है। फिर इधर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है बेटा। और इसके बाद अगर कोई बच्चा फॉर्म नंबर भूल गया है तो फॉरगेट फॉर्म नंबर पे टिक कर देना। फॉर्म नंबर आपके मोबाइल पे मैसेज भी आया हुआ होगा, और आपके फॉर्म में भी होगा, प्रिंट निकाला है अगर तो, ठीक है ना। ये डाल के आपको सर्च वाला बटन दबाना होगा। और जैसे ही आप सर्च करोगे, आपके सामने आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरह से होगा। मैं डाउनलोड कर रहा हूं, है ना, मैं एक डाउनलोड कर रहा हूं। एक बार आप थोड़ा स्क्रीन पे दिखाएं। अब देखो बेटा, मैं एक बार आपके सामने एडमिट कार्ड का जो है प्रिंट वो दिखाना चाहूंगा, ठीक है ना। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। एडमिट कार्ड मेरे सामने है, स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपन दिखा नहीं सकते हैं, है ना। बच्चे की पूरी प्राइवेट जानकारी नहीं दिखा सकते। ये मैंने बोर्ड पे एडमिट कार्ड जो है वो लगा भी दिया है। यह एडमिट कार्ड का एक पेज मैंने पूरा बोर्ड पे लगाया है अभी, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये अपना एडमिट कार्ड का पहला पेज है ना। इस पे कुछ जानकारी हाइड कर देता हूं। हाँ, अब आप चाहो तो बोर्ड पे देख भी सकते हो बेटा। हाँ जी, तो आप देख लीजिएगा, ये बोर्ड आपके सामने है। इसमें मैंने कुछ जानकारी हाइड कर दी, बच्चे की जो पर्सनल डिटेल थी, है ना, वो मैंने सारी क्या कर दी है, हाइड कर दी है, ठीक है ना। हाँ जी,
अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बड़े ध्यान से देखो ना, ठीक है, हाँ, तो अब बड़े ध्यान से देखना इस एडमिट कार्ड पर क्या क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको बता देता हूं, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए बेटा, बड़े ध्यान से देखना। एडमिट कार्ड के अंदर बेटा, एडमिट कार्ड के अंदर दो तरह की चीजें हैं, है ना। एडमिट कार्ड कुछ इस तरह का दिखेगा, देख लो, ये पूरा एडमिट कार्ड है। इसमें टोटल 3 पेज है। कितने पेज है? 3। पहला पेज है एडमिट कार्ड, दूसरा पेज है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, और तीसरा पेज है ड्रेस कोड का। तो आपको प्रिंट जो पेज लेना है वो पहला पहला पेज ही प्रिंट लेकर के जाना है। ये वाला एक पेज ही लेके जाना है प्रिंट भाई, ये एक पेज ही प्रिंट लेके जाना है। ये वाला जो स्क्रीन पे दिख रहा है यही वाला आपको पेज प्रिंट लेना है। और इस पेज के अंदर बेटा, इस पेज में देखो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है सेंटर कॉपी, नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट कॉपी। तो मतलब 2 एडमिट कार्ड हो गए, एक तो ऊपर वाला ये भी एडमिट कार्ड है और दूसरा नीचे वाला ये भी एडमिट कार्ड है। तो 2 एडमिट कार्ड कैसे भाई? तो बेटा 2 एडमिट कार्ड इसलिए हैं क्योंकि ये एडमिट कार्ड ऐसे बीच में से फट जाएगा और आधा एडमिट कार्ड आपके सेंटर पे रह जाएगा और बाकी वाला एडमिट कार्ड का जो पोर्शन है वो आप वापस घर लेके आओगे। समझ में आई बात? तो ये पूरा आपको एक ही पेज पे प्रिंट लेना है और सेंटर पे ले जाना होगा, है ना। और बेटा ध्यान रखना, जो ये सेंटर कॉपी जिस पे लिखा हुआ है ना, इस पे आपका फोटो नहीं है। आप डरना मत, बहुत सारे बच्चों को लगता है अरे मेरा फोटो प्रिंट नहीं आया। तो बेटा ये इसमें आपका फोटो नहीं है, यहाँ आपको फोटो अपना लगाना होगा, पासपोर्ट साइज का वही फोटो जो फॉरम में लगाया था वो सेम फोटो यहाँ चिपकाना है गोंद के सहायता से। स्टेपल मत करना, पिन वगैरह मत लगाना। तो यहाँ आपको अपना फोटो लगाना है। देखो, पेस्ट योर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो, लेकिन इस फोटो पे साइन मत करना बेटा, केवल फोटो ही लगाना है इधर। ओके, इतनी बात समझ आ गई? बिल्कुल। अब बेटा देखो दूसरी चीज, इस एडमिट कार्ड के ऊपर यहाँ पे जरा देखना क्या लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर, लेकिन बेटा ये साइन आपको अभी नहीं करना है। यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है टू बी डन इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर। जो इन्विजिलेटर है, जिनकी एग्जाम में ड्यूटी लगेगी ना बेटा, उनकी मौजूदगी में आपको ये वाला साइन करना है। इधर ये साइन आपको अभी नहीं करना है, ये एग्जाम सेंटर पे ही करना है। तो आपके एडमिट कार्ड पे 2 साइन होंगे, दोनों ही साइन एग्जाम सेंटर पे करने, आपको यहाँ नहीं करने। अब बेटा एडमिट कार्ड पे एक और चीज है, क्या? यहां लिखा हुआ है वैलिड फोटो आईडी टाइप, वैलिड फोटो आईडी नंबर। देखो बेटा, ये आपको अपने पेन से भरना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम सेंटर पर आधार कार्ड लेके जाते हो तो यहाँ आईडी टाइप में आपको लिखना है आधार कार्ड, और फिर यहाँ अपने आधार कार्ड का नंबर लिखना है, जो भी आपका नंबर है आधार कार्ड का। समझ आ गई बात? और नीचे वाले एडमिट कार्ड के अंदर भी आईडी टाइप और आईडी नंबर लिखना है, फोटो के नीचे की तरफ यहाँ। तो यहाँ आईडी टाइप में सेम आप लिख दोगे आधार कार्ड, और फिर वो जो भी आपका आधार का नंबर 00112233, ठीक है ना? बिल्कुल। अब यहाँ आपके एग्जाम सेंटर का कोड, ये एग्जाम सेंटर का एड्रेस, ये एग्जाम की डेट, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। एग्जाम का टाइम और रिपोर्टिंग टाइम, यानी कितने बजे आपको सेंटर पे जाना है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर भी एक बार सारे बच्चे अपना अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेना। कई बार एडमिट कार्ड में गलत डिटेल आ जाती है और आपके फॉर्म में कुछ और ही डिटेल है, ठीक है ना बेटा? एक बार मैंने पूरा एडमिट कार्ड दिखा दिया, अब आप टिप्स जान लो, फटाक से समझ लो बेटा। देखो, सबसे पहली बात, एग्जाम की डेट क्या है? 21 मई 2026। दूसरी बात, सेंटर रिपोर्टिंग टाइम, यानी कितने बजे आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना होगा। 21 मई को दोपहर 12 बजे से सेंटर में प्रवेश शुरू हो जाएगा, प्रवेश प्रारंभ होगा। मतलब कि बेटा 12 बजे एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री स्टार्ट कर देंगे, 12 बजे से 1 बजे तक एंट्री चलेगी, और 1 बजते ही बेटा
एग्जाम सेंटर का जो गेट है वो क्लोज हो जाएगा, गेट क्लोज। एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले बेटा गेट बंद होगा, ध्यान रख लेना। एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि 1 बजे जो गेट है वो बंद हो जाएगा, सेंटर का जो दरवाजा है जो गेट है वो बंद हो जाएगा। और एग्जाम स्टार्ट कितने बजे होगा? एग्जाम 2 बजे शुरू होगा, 4 बजे तक चलेगा। तो एग्जाम 2 से 4 बजे तक चलेगा आपका, लेकिन आपकी एंट्री कितने बजे शुरू होगी? 12 बजे। 12 बजे से 1 बजे तक एंट्री चलेगी और 1 बजते ही गेट बंद हो जाएगा। इस बात का पूरा ध्यान रखना। तो आप बच्चों से मेरा निवेदन है, आप या तो 11:30 बजे से लेकर के और 12:59 तक आप सेंटर पे चले जाना। 1 बजे जो बच्चा सेंटर पे जाएगा उसकी एंट्री बंद है। मैं तो कह रहा हूं 11:30 बजे या 12 बजे या 12:30 बजे तक सेंटर पे चले जाना। इससे ज्यादा लेट मत करना, लेट मत करना। और जहां पर भी सेंटर है या तो एक दिन पहले सेंटर देख के आ जाना बेटा, क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे सेंटर होते हैं, है ना। और जयपुर बहुत बड़ा शहर है, सब बच्चों का एग्जाम सेंटर जयपुर में ही है, ध्यान रखना बेटा। अब आप लोगों का जो एग्जाम है ना वो OMR सीट पर होगा बेटा, और ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो बच्चे 2 बजे के टाइम जिनको नींद लेने की आदत है, अब 2 बजे नींद लेनी छोड़ देना। अब दिन में सोने की आदत छोड़ दो, नहीं तो 2 बजते ही नींद आएगी, सीधी सी बात है। दिन में सोने की आदत कोई बच्चा मत रखो, ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल। अब देखो, देखें सेंटर पे लेके क्या जाना है जी, सेंटर पर क्या ले जाएं, सेंटर पर क्या ले जाएं। देखो बेटा, एडमिट कार्ड पर क्लियर कट लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड पर क्या लिखा हुआ है? आपको पासपोर्ट साइज के 2 फोटो, एक फोटो एडमिट कार्ड पे चिपका देना, एक एक्स्ट्रा जेब में रखना। क्यों? अगर मान लो एडमिट कार्ड वाला फोटो फट गया, भीग गया, गिर गया, तो दूसरा फोटो काम आएगा। वैसे तो फोटो एक ही चाहिए, एक ही फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज का जो एडमिट कार्ड पे लगेगा। दूसरा बेटा, आपका ओरिजिनल आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है साथ में, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, कोई भी चलेगा, ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। चौथा, आपको ब्लैक कलर का पेन लेकर के जाना है बेटा, पेन 2 लेके जाना। एडमिट कार्ड के 2 प्रिंट आउट ले लेना, है ना। और फोटो भी मैं तो कह रहा हूं 2 ही ले लेना, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? इसके अलावा सेंटर पे और कुछ नहीं लेके जाना, कोई खाली पेज वगैरह कुछ नहीं। और जो ब्लैक कलर की पेन है ना, वो बॉल पेन होनी चाहिए, जेल पेन नहीं होनी चाहिए, और दोनों ही पेन एक जैसी होनी चाहिए। एडमिट कार्ड के 2 प्रिंट ले लेना। लेकिन कुछ बच्चे एडमिट कार्ड का लेमिनेशन करवा देते हैं, लेमिनेशन वगैरह मत करवाना, ये ध्यान रख लेना बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब एडमिट कार्ड के ऊपर क्या गाइडलाइन लिखी हुई है वो देखें अपन। एडमिट कार्ड के ऊपर क्या नियम है, क्या शर्तें हैं। सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राजस्थान RUHS CUET 2026 का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप लोग फटाक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। कहां पे सेंटर आया है, वो सेंटर कौन से एरिया में है, वो रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, बस स्टेशन से कितना दूर है, सब कुछ पता करें। देखो एग्जाम बेटा 2 बजे से शुरू होगा, मतलब सेंटर पर आपको 12 बजे पहुंचना है या 11:30 पहुंचना है। इसका मतलब यह है कि ये एक अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है। अगर कोई बच्चा 21 तारीख को जयपुर जल्दी पहुंच जाता है किसी बस के थ्रू तो भी चलेगा। बहुत सारी बसें अलग अलग जिलों से आती है और सुबह के टाइम 8 बजे जयपुर में छोड़ती है, कोई बस सुबह के टाइम 5 बजे जयपुर में उतारती है, कोई 6 बजे उतारती है,
तो वो उन बसों में आप जा सकते हो। लेकिन जयपुर एक ऐसा शहर है जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, तो आप सोचोगे कि अरे यार मेरा सेंटर तो यहाँ से 5 किलोमीटर है, आधे घंटे में चला जाऊंगा। आधे घंटे में नहीं जा पाते हैं बेटा, है ना। अगर 10 किलोमीटर की दूरी है तो कई बार उसे भी पार करने में 1 घंटा लग जाता है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको सेंटर पे चले जाना है ना। बिल्कुल बेटा। अब देखो देखें, ये है गाइडलाइन। और मैं दोबारा बताता हूं डाउनलोड कैसे होगा एडमिट कार्ड। आप अपने मोबाइल में भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड आज भी डाउनलोड कर सकते हो, कल परसों एग्जाम तक कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है बेटा। हाँ, और एडमिट कार्ड का एक पीडीएफ बना के भी अपने मोबाइल में रखना बेटा। हाँ, तो ये देखो यहाँ एडमिट कार्ड, यहाँ कार्ड पे टिक करना, फिर अपना फॉर्म नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके सर्च पे टिक करना, ठीक है ना। और फिर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंट ले लेना। प्रिंट केवल एक ही पेज का लेना है, सेकंड पेज और थर्ड पेज पे तो गाइडलाइन है, गाइडलाइन का जरूरत नहीं है प्रिंट। और फिर भी कोई गाइडलाइन प्रिंट लेना चाहता है तो अच्छी बात है, ले लो, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, अब देखना बेटा, मैं आपको यहाँ गाइडलाइन दिखा रहा था, देखो सबसे पहली गाइडलाइन क्या है। इन्होंने कहा है कि 100 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और 120 मिनट का टाइम मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और नो नेगेटिव मार्किंग यानी माइनस मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है, एग्जाम के समय बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक का मतलब है आपके थंब इंप्रेशन लिए जाएंगे, वहां पर वीडियोग्राफी भी होगी। समझ में आई बात, वीडियोग्राफी होगी, बायोमेट्रिक होगी, ठीक है ना। हाँ, तो कोई भी गलत तरीकों का उपयोग ना करें। देखो आज का जमाना बड़ा खराब है बेटा, कोई भी व्यक्ति ने आपके मोबाइल नंबर पर भी कोई भी ऐसा फालतू की कोई चीज भेज दी तो आप भी पंगे में पड़ जाओगे। इसलिए नकल प्रकरणों से दूर रहना, ऐसे लोग अगर बात करें तो उनसे 100 कदम दूर रहना, है ना। ओरिजिनल एग्जाम होगा, परफेक्ट एग्जाम होगा, ना तो चीटिंग के बारे में सोचना है और ना हमें चीटिंग करनी है बेटा। क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जो स्टेट का एग्जाम है, जिनमें कम बच्चे भाग लेते हैं। तो ऐसे पेपर क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद करा रही है और जयपुर जिले में करवा रही है, तो वहां पे जिस दिन बेटा एग्जाम होता है उससे एक दिन पहले ही पेपर प्रिंट होता है। तो ऐसा कुछ होना भी नहीं है और ऐसी कोई बात पे ध्यान भी मत देना, ध्यान रखना। अब देखो बेटा, इसके बाद में तीसरी गाइडेंस, अब देखो इन्होंने क्लियर कट बोला है कि कोई भी अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करना है भाई, है ना। हाँ, और इसके बाद में ये देखो, एंट्री टू द एग्जाम सेंटर विल बी क्लोज्ड 1 आवर्स बिफोर, यानी बेटा एग्जाम स्टार्ट होगा 2 बजे तो 1 बजे एंट्री बंद कर दी जाएगी। इसके बाद में कैंडिडेट आर एडवाइज टू लोकेटेड द एग्जाम सेंटर। अब इन्होंने ये कहा है कि आपका जहां पर एग्जाम सेंटर है ना, एटलीस्ट ए डे बिफोर, यानी एक दिन पहले आप एग्जाम सेंटर जाकर के उसे विजिट कर लेना। इसके बाद में बेटा, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड इन द एग्जामिनेशंस इन बिलो। अब देखो मेरे दोस्तों, इन्होंने कहा है कि इन 3 पॉइंटों को देख लो, अगर इनमें से आपके पास में कोई सामग्री नहीं है तो आप फिर एग्जाम सेंटर नहीं जा सकोगे, आपकी एंट्री नहीं होगी। किसकी एंट्री नहीं होगी? देखो, कैंडिडेट रिपोर्टिंग द सेंटर आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम, गेट बंद हुआ उसके 2 मिनट बाद भी आप आए तो भी अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट नॉट कैरिंग प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, अगर आपके पास में एडमिट कार्ड का अगर प्रिंट नहीं है तो एंट्री नहीं होगी। कैंडिडेट नॉट कैरिंग द ओरिजिनल आईडी, आपके पास में ओरिजिनल आईडी नहीं है। देखो आईडी कोई भी हो सकती है, आईडी प्रूफ के तौर पर आप क्या ले जा सकते हो, देखो आईडी प्रूफ उसे बोलते हैं जिसपे आपका फोटो लगा हो। देखो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, पासपोर्ट हो सकता है या कोई भी दूसरी गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू आईडी हो सकती है। मैं तो कह रहा हूं सबसे परफेक्ट है आधार कार्ड, ठीक है ना। बाकी इन्होंने क्या कहा है बेटा, देखो पेपर आपका दोनों मीडियम में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बाईलिंगुअल पेपर आएगा, है ना। और इसके बाद में एग्जाम होने के बाद में जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दे दिया जाएगा,
लेकिन ओएमआर आपको जमा करवानी पड़ेगी भाई, है ना। ओएमआर जो है वो आपको वहां पर जमा करवानी पड़ेगी, पेपर आपको दे दिया जाएगा, है ना। हाँ, इसके बाद में इसके बाद में इसके बाद इसके बाद इसके बाद और कुछ, हाँ, एक आपको अपना फोटो लेके आना है ना। हाँ जी, जो कि सेंटर कॉपी के ऊपर लगाना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलो, और बाकी जो चीजें हैं मेरे दोस्तों, अब अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लो, फिर वीडियो एंड कर रहा हूं मैं। हाँ जी, अब ड्रेस कोड पे अलग से वीडियो बना देंगे कि क्या ड्रेस कोड रहेगा क्या नहीं रहेगा, उसका एक अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है ना। हाँ जी, और ड्रेस कोड के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, हमेशा आप एग्जाम देते हो, आप सबको पता ही है। फिर भी मैं ड्रेस कोड भी बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ना। हाँ, डाउटफुल क्वेश्चन हो तो उसका आंसर कैसे देना है, ये सारी डिटेल आपको मैं आज बता दूंगा। हाँ जी, अब बताइए, देखें और कुछ पूछना है क्या, और कुछ पूछना चाहते हो क्या। हाँ सर, मेरा सेंटर जयपुर शहर से 15 से 20 किलोमीटर दूर आया है। हाँ बेटा, देखो जयपुर का क्या मतलब है, पहले तो ये सुन लो। जयपुर का मतलब है जयपुर सिटी के अंदर जरूरी नहीं है सभी का सेंटर है। जयपुर शहर से पिछली बार 25 किलोमीटर तक दूर आए थे सेंटर। जयपुर कोई छोटा तो है नहीं बेटा, जयपुर कम से कम 20 से 25 किलोमीटर की रेडियस में है ना। तो अगर आपके सेंटर में जयपुर लिखा हुआ है तो आप ये मत समझ लेना कि रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के पास में ही कोई सेंटर होगा। पहले गूगल वगैरह पर सब जगह पता कर लेना। कुछ ऐसे भी सेंटर हैं जो कई बार रेलवे स्टेशन से 25-25 किलोमीटर दूर होते हैं, तो जयपुर उतरने के बाद वहां तक जाने के लिए कई बार 2 घंटे लग जाते हैं। तो थोड़ा पहले एकदम पूरा पता करना, वहां पे कोई रिलेटिव है तो उससे पूछ लेना। और ध्यान रखो, एग्जाम वाले दिन बेटा, एग्जाम वाले दिन विजय एजुकेशन की सारी हेल्पलाइन चालू रहेगी। आप जैसे 21 तारीख को एग्जाम देने जाओगे तो बहुत सारे बच्चे तो 20 तारीख को ही जयपुर पहुंच जाएंगे, कुछ बच्चे 20 तारीख को रात को पहुंचेंगे, कुछ 21 रात को पहुंचेंगे। उन सब बच्चों के लिए विजय परिवार की हेल्पलाइन चालू रहेगी। कोई भी बच्चे को जयपुर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन उतरने के बाद कोई दिक्कत हो जाती है, सेंटर पर पहुंचने के बाद कोई परेशानी हो जाती है ना। हाँ, तो तुरंत आप विजय टीम को कॉल करना। मैं इन हेल्पलाइन के पास ही बैठा रहूंगा 21 तारीख को, कोई बच्चे को परेशानी नहीं होने देंगे जयपुर के अंदर बेटा। हर तरह से आपकी सेफ्टी का, आपकी सुरक्षा का, और टाइम पर आप सेंटर पे पहुंचो इसका ध्यान रखा जाएगा, और इसमें विजय परिवार आपको सहयोग करेगा। हाँ जी, और बताइए बेटा, प्रिंट अभी नहीं भी लोगे तो चलेगा, प्रिंट कल ले लेना। हाँ, और बताइए, मेरा सर चोमू आया है। चोमू बेटा रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, मतलब वहां कई बार जाने में 2 घंटे तक का टाइम लग जाता है अगर ज्यादा ट्रैफिक हो तो। इसलिए कह रहा हूं, सेंटर बेटा 30-40 किलोमीटर तक दूर भी आ सकता है जयपुर सिटी से। वेबसाइट अगर ओपन नहीं हो रही है तो घंटे भर बाद में बच्चों ट्राई कर लेना। हाँ सर, टेबलेट ले जा सकते हैं क्या। टेबलेट वगैरह कुछ नहीं ले जा सकते, कोई भी गत्ता वगैरह भी नहीं ले जा सकते। आपका एग्जाम स्टूल और टेबल होगी उस पे होगा, ऑलरेडी वहां टेबल होगी सपोर्ट के लिए। हाँ, और बताइए, और बताइए, एक ही पेज पे एडमिट कार्ड निकालना है बेटा। और कुछ पूछना चाहते हो क्या। एग्जाम वाले दिन बस फ्री नहीं है बेटा, एग्जाम वाले दिन बस फ्री नहीं है। हाँ जी, कई बार कुछ गवर्नमेंट बसें बेटा, आप एडमिट कार्ड दिखाते हो तो थोड़ा बहुत वो कम कर देते हैं, मतलब किराया, ठीक है ना। हाँ, एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट लें कि ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, कलर भी चलेगा, कोई भी प्रिंट होगा चलेगा। अब बच्चों ध्यान से सुन लो, आप लोगों के लिए विजय एजुकेशन, सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना बेटा, है ना। आप लोगों के लिए बेटा विजय एजुकेशन के द्वारा मैराथन क्लासें चलाई जा रही है, पता है आपको, है ना। मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा,
आप लोगों के लिए हमने मैराथन क्लास प्लान की हुई है RUHS CUET एंट्रेंस के लिए। देखो बेटा, एक तो फुल सिलेबस के टेस्ट हो रहे हैं विजय एजुकेशन ऐप में, एक आपको फुल सिलेबस के मॉडल पेपर मिल रहे हैं विजय एजुकेशन ऐप में, एक पिछले बच्चों 10 साल के पेपर, और इसके अलावा मैराथन क्लास हो रही है। ठीक है ना? हाँ, मैराथन क्लास, पहली मैराथन क्लास कब हो चुकी है? कल एक मैराथन आप लोगों के लिए हो गई। अगली मैराथन होगी 17 मई को, है ना? कल 16 है, परसों होगी 17 मई को सुबह 8:30 बजे से। फिर अगली मैराथन 19 मई को होगी बेटा, और फिर लास्ट 20 मई को मैराथन नहीं होगी। 20 मई को लास्ट में बस आपको थोड़ा मोटिवेट करके गाइड करके भेजेंगे। तो ये मैराथन क्लासें हैं 14, 17 और 19। इन तीनों मैराथन में पूरी की पूरी 12वीं 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूरी रिवाइज करके आपको भेजेंगे। जैसे कल मैराथन हुई थी, उसमें मैंने बायो के 3 चैप्टर करवाए, फिजिक्स के 6 करवाए, केमिस्ट्री के 3 करवाए। अब ऐसे ही अगली मैराथन में भी हम 3-3, 4-4 चैप्टर करवाएंगे पीसीबी के, फिर अगली में भी 3-3, 4-4 करवाएंगे। यानी पूरा बेस्ट रिवीजन हम यूट्यूब के ऊपर मैराथन क्लास के द्वारा करवा रहे हैं। तो एक तो बेटा पूरा फ्री सिलेबस हो रहा है यूट्यूब पे, विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप मेरे दोस्तों इन मैराथन क्लासों को देख सकते हो। दूसरा, विजय एजुकेशन ऐप में बेटा एक फ्री बैच लॉन्च किया है अपन ने, सुपर जीत बैच। ध्यान से सुन लो, सुपर जीत के नाम से विजय एजुकेशन ऐप में अपन ने एक फ्री बैच लॉन्च किया है बेटा। अगर आप में से कोई बच्चा अभी तक इस फ्री बैच में अगर नहीं जुड़ा है तो आज ही इनरोल हो जाना बेटा। इस फ्री बैच के अंदर फुल सिलेबस के, जैसे RUHS का पेपर आता है वैसे फुल सिलेबस के डेली शाम को 6 से 7 के बीच टेस्ट होता है। इसके अलावा डेली एक फुल सिलेबस का मॉडल पेपर मिलता है, और डेली बेटा प्रीवियस ईयर के पेपर आपको साथ में मिल रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर, फुल सिलेबस का मॉडल पेपर और फुल सिलेबस का टेस्ट, डेली एक टेस्ट होता है। आप डेली टेस्ट दे सकते हो इस सुपर जीत बैच के अंदर, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री बैच है बेटा। और जिन्होंने कोई पेड बैच लिया हुआ है वो भी इसमें जुड़ सकते हैं, और जिन्होंने कोई भी बैच नहीं लिया हुआ वो भी विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके इसमें जुड़ सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? और जितने भी पेड बैच है, जिन्होंने जीत बैच लिया हुआ है विजय एजुकेशन का, जीत 1, जीत 2, जीत 3, जीत क्रैश कोर्स, उन बच्चों के भी फुल सिलेबस के लगातार टेस्ट हो रहे हैं भाई साहब। हमने कई बार रिवीजन करा दिए हैं, है ना? कई बार फुल सिलेबस के टेस्ट ले लिए हैं। इस बार जितनी शानदार तैयारी विजय परिवार ने करवाई है वो अपने आप में हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। और विजय परिवार जो पढ़ा रहा है बेटा, जो विजय परिवार से जुड़े हैं उन हर बच्चे को पता है कि वास्तव में विजय सर ने जो कहा वो किया। कई बार सिलेबस पढ़ाया, जबरदस्त रिवीजन करवाया, और अब भी आप लोगों के लिए लगे हुए हैं भाई साहब। एग्जाम तक बढ़िया रिवीजन करवा के भेजेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फुली मोटिवेटेड रहो, और डेली बच्चों 13 से लेकर 15 घंटे पढ़ाई करो। आप डटे रहो, लगे रहो, जो भी कमियां रह गई उन्हें दुरुस्त करो, पढ़ो। ठीक है कि नहीं बेटा? सीधी सी बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर अच्छा होगा, जबरदस्त होगा, शानदार होगा, है ना? बिल्कुल जी, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं बेटा। चलो, मेरी यूट्यूब पे क्लास का टाइम हो चुका है। थैंक यू बेटा। बाकी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई भी सोशल मीडिया के वीडियो से भ्रमित मत होना। अपना माइंड आप एकदम एकाग्र रखते हुए अपने नोट्स के द्वारा डेली पढ़ो, नोट्स के द्वारा डेली रिवीजन करो, या जो वन शॉट क्लासें हैं विजय एजुकेशन की उनसे रिवीजन कर सकते हो। और अपना डेली विजय एजुकेशन के सुपर जीत बैच में शाम को टेस्ट होता है, वो टेस्ट डेली दो आप। और सुबह के टाइम डेली एक मॉडल पेपर मिलता है फुल सिलेबस का, वो मॉडल पेपर डेली प्रैक्टिस करो। और इन मैराथन क्लासों को अटेम्प्ट करना है, 17 मई वाली और 19 मई वाली। जिन्होंने 14 मई की मैराथन नहीं देखी है वो अब भी जाकर के रिकॉर्डेड में देख सकता है यूट्यूब पे। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और ड्रेस कोड किस तरह का क्या रहेगा उस पर हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे, है ना? और दोस्तों, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है एडमिट कार्ड, RUHS CUET की साइट पे जाइए, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, है ना? RUHS CUET 2026.com या RUHS Raj.org, इस पर जाइए और
यहाँ पर एडमिट कार्ड पे क्लिक करिए, अपना फॉर्म नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और प्रिंट लीजिए। कोई बच्चा फॉर्म नंबर भूल चुका है तो फॉरगेट फॉर्म पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म नंबर को रिकवर भी कर सकते हैं। और किसी को कोई दिक्कत हो तो विजय टीम को मैसेज कर देना, मैं पूरी सहायता करूंगा आपकी। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक विजियंस। धन्यवाद। हाँ।